आकाश वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं उस मूवी का वीडियो क्लिप जिसको देखकर बहुत सारे लोग रोए होंगे। वो कौन सी मूवी है बताएंगे? मौसम देवदास। और वीडियो का टाइटल है किरण खेर इंसल्टेड बाय देवदास मदर। देवदास मूवी सीन किरण खेर डायलॉग्स। वेल आई एम श्योर अगर एक देवा इस तरीके से बोला होगा ना मेरी तरह, तो वो देवा कभी भी नहीं रुका होगा। कभी भी नहीं रुका होगा। छोड़ो, इसके डायलॉग में दम नहीं है। गाइस देख लेते हैं वीडियो क्लिप। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। देख लेते हैं वीडियो। ये क्या है? शगुन का सिक्का दीदी। आपका बेटा और मेरी बेटी, पारो और देवदास का रिश्ता। होश में तो हो तुम सुमित्रा? तुम माँ बेटी को यहाँ इसलिए बुलाया था कि मिलकर कोई नौटंकी करोगी तो लोगों का मन बहलेगा, लेकिन तुम तो जादू दिखाने लगी। देखा कुमुद, तुम सच कहा करती थी। सुमित्रा काकी हमेशा मौके पर ही आती है और मौके का फायदा उठाने से बहुत अच्छी तरह से आता है। बचपन में इसकी बेटी हमारे बगीचे से अमरूद चुराया करती थी। आज इसकी नजर हमारे बेटे पर पड़ गई। ना दीदी, ये बात सच नहीं है। देवदास और पारो बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आपका परिवार बहुत बड़ा है दीदी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, पर उन दोनों की तड़प का एहसास है मुझे। इस रिश्ते को मत ठुकराइए दीदी, चाहे उसके बाद आप हमसे कोई रिश्ता ना रखें। अरे जब कुएं का पानी ही खराब हो तो घड़े की जात क्या देखनी सुमित्रा? बस तुम्हारी अदाओं में रियाज नहीं, लेकिन खून तो वही है, नौटंकी वाला। हम जमींदार हैं, मच्छी खाते हैं लेकिन कांटे को हलक में फंसने नहीं देते कभी। एक तो पड़ोसी का घर, ऊपर से नीच कुल। चलो भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि तुम नीच कुल की हो, लेकिन अपनी औकात का तो ख्याल रखती। अपने खोटे सिक्के को यहाँ चलाने की कोशिश मत करना सुमित्रा। छोटू माँ जाने दीजिए ना छोटू माँ। देव भैया को तो हम किसी भी तरह समझा लेंगे, है ना? और रही बात पार्वती की, अगर ना संभल पाए उसकी जवानी तो भेज देना उसे देवर जी के पास। जमींदारों को ऐसी बातों से कलंक नहीं लगता। जमींदार घराने की बहू होकर इतनी भी तमीज नहीं कि जब वो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। सुमित्रा! बस, तुम्हारे शब्द मेरे मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं। आज तक तुम मेरे लिए दीदी थी, आज के बाद सिर्फ कौशल्या। और कौशल्या गाना तो तूने भी उस दिन गाया था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी। याद है ना बड़ी माँ? इसने मेरी बेटी को मुझसे छीन कर कहा था कि ये मेरी बेटी है सुमित्रा, और मैंने भी हंसकर हाँ कर दी थी। तब मुझे क्या पता था कि बड़े जमींदार की बड़ी हवेली की बड़ी मालकिन इतने छोटे दिल वाली होगी कि अपने बागीचे से चुराए हुए अमरूद का हिसाब भी रखती होगी। बता, है हिसाब तेरे पास? कितने अमरूद चुराए मेरी बेटी ने? बोल। अब तो चुराती है। अरे कौशल्या, जितने अमरूद मेरी बेटी ने तेरे बागीचे से चुराए हैं ना, उससे ज्यादा निवाले तेरे बेटे को मैंने अपने हाथों से खिलाए हैं। अमरूद चुराती है, बिल्कुल। हाँ, मानते हैं हम हैं बेटी बेचने वाले, पर धंधा तो तुम भी करती हो कौशल्या। हम तो पैसे लेकर सामने से बेटी देते हैं, तुम तो दहेज भी लेती हो और बेटी भी। सिक्का सही या गलत, उसकी पहचान आवाज से होती है, लेकिन उसे तुम नहीं समझ पाओगी कौशल्या, क्योंकि तुम बहरी हो कौशल्या, जो अपने बेटे की दिल की धड़कन नहीं सुन सकती। तुम अंधी हो जो उन दोनों के बीच का प्यार नहीं देख सकती, और बहुत जल्दी गूंगी भी हो जाओगी जब अपने बेटे की बर्बादी देखोगी। जिसे तुमने ठुकराया है, उसी लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहती हूँ, आज से 7 दिन के अंदर मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे ऊंचे घराने में ना कराया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जाना। आई तो थी तुझे दुआएं देने कि तेरे घर चांद सा बेटा हो, पर अब तो यही दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो।
भाई सीन की बात करें, बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन था और उसमें जो है जिस तरह डायलॉग्स की जो एक डिलीवरी थी और डायलॉग्स जो इस्तेमाल किए थे, मैं कहूँगा भाई देवदास मूवी की ना ये मैं कहूँगा सबसे अच्छी चीज़ थी कि डायलॉग्स बहुत अच्छे थे। भाई मेरे तो देवदास मूवी के सेट्स, कॉस्ट्यूम, डायलॉग्स, कैरेक्टर सब बहुत अच्छे लगते हैं। पर मुझे लगता है बॉलीवुड में वाकई में कुछ मूवीज ऐसी बनी है जिनको आप जब भी देखोगे ना आपके ऊपर एक उसका इम्पैक्ट होता है। हाँ। अभी ये हम लोगों ने सिर्फ शायद 4 मिनट का एक क्लिप देखा है, बट मेरा दिल थोड़ा उदास हो गया। इस 4 मिनट की क्लिप में काफ़ी कुछ कहा गया, बताया गया। और मैं ये हमेशा सोचती हूँ, पहले मुझे भी इस तरह की कोई सोच नहीं आती होती थी कि हम मूवीज़ देखते थे ना, हम उसको जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे, लेकिन उस मूवी में सोसाइटी की कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से फ्लॉज दिखाए जाते हैं, हम कभी वो नोट नहीं करते थे। हम कहते थे कि कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है, बट रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं, आज भी होती हैं। सो मुझे लगता है कि वो मैसेज जो कन्वे किया जाता है ना, हमें एंटरटेनमेंट के साथ कहीं कहीं वो भी समझना चाहिए। अभी जैसे बीच में कौशल्या जी जो है वो एक बहुत बड़े परिवार की जो है बहू दिखाई गई हैं, तो जिस तरह वो बात करती हैं और इंसल्ट करती हैं ना, वाकई आपको जो है ना आज के टाइम में, क्योंकि पाकिस्तान में बात की तो बड़ी बड़ी हवेलियाँ तो इस तरह आपको नहीं देखने को मिलती, खासतौर पर अपने इलाकों में बात करनी, लेकिन हाँ जो थोड़े आप इस तरह के लोग देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा पैसा उनके पास आ जाता है, थोड़ा सा सही हो जाते हैं अपने जगह पर, तो उनका टोन यही रहता है। टोन भी, और मैंने देखा भूखे भी ज्यादा होते हैं। मतलब उनके घर में कोई मेहमान चला जाए ना तो वो लोग थोड़ा सा भेदभाव रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे जैसे लोगों के घर में जब कोई मेहमान आता है ना तो हम तो सर पर बैठा लेते हैं, लाइक हम लोग एक मेहमान नवाजी इस तरीके से करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि हम लोग ना कोई डिफरेंस नहीं रखते कि नहीं इस कैटेगरी के लोग हैं और इस कैटेगरी के लोग हैं तो इनके साथ ऐसे बिहेव करना है। मुझे लगता है कि आपको इंसानों के साथ ना इंसानों की तरह ही बिहेव करना चाहिए। लेकिन जब भी ये मूवी देखते हैं ना तो पता नहीं कि मेरा ना दिल भी उदास होता है। मुझे ना किरण खेर जी जो है ना वो बहुत अच्छी भी इस करेक्टर में लगती हैं, क्योंकि रियल लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में दो प्यार करने वालों को समझ सकें, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें, वरना ज़्यादातर तो कौशल्या जैसे ही लोग होते हैं या फिर छोटू माँ वो जो कहते हैं, हाँ अनन्यान का नाम है। वैसे ऐसे लोगों के साथ ना बिल्कुल सही होता है, क्योंकि अगर किरण खेर जी ने जो उन्हें एक थप्पड़ मारा ना वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उनका वहाँ पे जो आकर बोलना, दो बड़े बात कर रहे हैं आकर बोलना और ऐसी बात करना जो कि मेरा ख्याल है कि अगर देखा जाए तो भाई कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा वैसे एक और बात मैं बताती हूँ कि जो देवदास में ज्वेलरी स्पेशली झुमके यूज किए गए ना, ये पाकिस्तान में बड़े भाई फेमस हैं, लोग इतने इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता है देवदास के बाद ही ये काफी ज्यादा ज्वेलरी जो वो आना शुरू हो गई थी और अभी तक लोग ऐसे सहारों वाले बड़े बड़े झुमके जो वो पहनना बड़ा प्रेफर करते हैं शादियों पे, फेस्टिवल्स पे। तो मैं जरूर देखती हूँ कि जितनी भी चीजें होती है ना पाकिस्तान में सारी कॉपी इंडिया से की जाती है, चाहे वो कपड़ों की बात करें, चाहे वो ज्वेलरी की बात करें, गानों की बात करें, किसी भी चीज की बात देखें भाई सारी चीजें वहीं से आती हैं। ट्रेंड सेटर आप अगर देखा जाए तो वहीं से होता है और यहाँ पर लोग जो है ना आपको देखा जाए तो वही चीजें बस पता नहीं होता, ट्रेंड सेटर होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये लोग भी तो मान लेना कि भाई हमारा कल्चर ही यही है, बस यही तो मसला है कि नहीं मानते। अब ईद पे जीन्स शर्ट क्यों नहीं पहनते, स्कर्ट्स क्यों नहीं पहनते, हम लोग फेस्टिवल वाले कपड़े पहनते हैं। बिल्कुल भाई मैं बोलूंगी कि इस सीन में जो एक इमोशंस दिखाए गए हैं ना, सब एक्टर्स ने बहुत कमाल की एक्टिंग की है। चाहे किरण खेर जी की मैं बात करूं, चाहे मैं स्मिता जी की बात करूं या अनन्या जी की बात करूं, मैं कहूंगी कि अपने अपने कैरेक्टर में वो सब परफेक्ट नजर आ रही थी। हाँ मुझे ये जरूर भूल गया है कि स्मिता जी पहले अच्छी होती थी मतलब किरण खेर जी के साथ। तो कौन वो जो छोटू माँ उन्होंने क्या ऐसा कहा था कि वो इतनी उनका दिमाग घूम गया यार। वैसे जो है ना मुझे खुद मूवी भूल गई, लेकिन जो है ना मेरा ख्याल है कि वो शायद पूरी जायदाद जो है ना उसको हड़प करने के चक्रों में थी। और देखो जैसे स्टेयर्स पे दिए इस्तेमाल किए गए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम लोग संजय लीला भंसाली जी की मूवी देखें ना, आपको उनके सेट्स की ये बड़ी खासियत नजर आती है। यार उनके सेट वैसे बहुत शानदार होते हैं, हालांकि दो हवेलियां जो है वो इस सेट में दिखाई जाती हैं, एक आमने सामने और दोनों का एक अपना ही चार्म है। वैसे मुझे जो है ना पर्सनली मैं अगर बात करूं तो मुझे जो है ना जहाँ पे ऐश्वर्या राय रहती थी ना, मुझे वो वाली ज्यादा पसंद थी, वो ग्लास वाली होती है ना, वो मुझे ज्यादा पसंद जो है वो लगती है। मैं कहूंगी क्या अदाएं इसमें ऐश्वर्या राय जी की, मतलब इश्क ओ हो जान। और मधुरी मैम
माधुरी मैं उनका तो कोई मैं कहती हूँ मुकाबला ही नहीं है। और देवदास भी यार अच्छी बिल्कुल acting थी, अच्छी मजा आ एक्टिंग गया। थी। वैसे मैं ये मूवी देखकर काफी रोई थी। आप लोग भी बता देना आप में से कौन कौन रोया था ये मूवी देखकर, इतने इमोशन से भरी हुई ये मूवी है। तो इसी के साथ मैं जाऊँ वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।